हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। 3D में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं। 3D में नहीं दिखाई देता है क्योंकि एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। आप कुछ दिन करते हैं, फिर बीच में इतना नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वापस से कुछ ऐसा देखते हैं, किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं या कुछ ऐसा देखा, फिर से मन में विश्वास जगता है कि हमें इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, लेकिन वापस से फिर से ये कहानी को आप रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, फिर इतना नेगेटिव हो जाते हो एक चीज़ को लेकर के, फिर वापस से धीरे धीरे विश्वास बनता है। इट टेक्स टाइम, फिर वो पीक पर जाता है, फिर कुछ दिन वहीं पर स्टे करता है, फिर वापस नीचे गिर जाता है। सो ग्राफ आपका ऐसे ऐसे चल रहा है। कुछ दिन करेंगे, फिर बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, फिर कुछ दिन करेंगे, फिर बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। डू यू रियली थिंक कि आपको ये करने से रिजल्ट मिल जाएगा? 3D में वो चीज़ नहीं है, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो, तभी तो उसको आप क्रिएट कर रहे हो। मान के चलो हमें खाना बनाना है, सब सामान बिल्कुल रेडी है, सामने रखा है, अब वो प्रिपेयर हो रहा है ना, इट टेक्स टाइम, उसको बनने में समय लग रहा है। किसी चीज़ को बनने में कोई जल्दी बन जाता है, किसी को बनने में समय लगता है, इट इज़ टेकिंग टाइम। कितना स्ट्रॉन्ग वो लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर है, बचपन से है, टीनेज से है, कब वो एक जो सेट हुआ है आपके माइंड में, वो चीज़ को निकलने में टाइम लग रहा है। वो टाइम एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव वाली आप दे रहे हैं। अपने ही काम को इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो कि वो चीज़ वहाँ से, आपका दिल ये चीज़ बार बार बोल रहा है कि ये असंभव लग रहा है। और दिल बार बार वो चीज़ कब बोलता है? जब आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा नेगेटिवली बोल देते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिवली उस चीज़ को फील कर लेते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, ये तो मैसेज ही नहीं कर रहा है, पार्टनर तो कर ही नहीं रहा है, मतलब जो मर्जी कर लो यहाँ से, पार्टनर का तो कॉल ही नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपके डीप डाउन इतना ज़्यादा बैठा लेते हो आप रिपीट मोड पर बोल बोल करके कि वो चीज़ें फिर पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं जॉब नहीं लग रही है, बहुत कुछ कर लिया है, जॉब नहीं लग रही है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है। आपके माइंड में सक्सेस को लेकर बार बार रिजेक्शंस आ रहे हैं, वो चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे निकलेगा? जितना हो सके कंसिस्टेंट वे में करो। आज एनर्जी बहुत अच्छी है, कल एनर्जी फिर नीचे गिर जाने वाली है, फिर एक दिन अच्छी होगी, फिर नीचे गिरेगी। इस वे से ना नहीं काम किया जाएगा। चीज़ 3D में नहीं है, ये हमें दिखाई दे रहा है, आपको भी सामने से दिख रहा है। उसको क्रिएट करने का अगर आप दम रखते हो, कॉन्टिन्यूसली आप उसको कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। अब ये तो 24/7 वाला गेम है जो लगातार ही चलता है। ऐसे नहीं होता है कि हमने थोड़ी देर खेल लिया और फिर जैसा मर्जी चाहे सोच सकते हैं, उस अकॉर्डिंग नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस होता है, वो पूरे दिन आपको उसी एनर्जी में रहना पड़ता है। इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है आपके लिए ये करना? एक अच्छी चीज़ सोचने को ही तो बोला जा रहा है ना, उसको पॉजिटिव होकर के बोलो। अगर सक्सेस है तो सक्सेस मैग्नेट बोलो, लव है तो लव मैग्नेट बोलो, मनी है तो मनी मैग्नेट बोलो। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है आपको इस प्रोसेस को। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ खुद से जोड़ लेते हैं और वो कहानियों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। वो चीज़ें वैसी-वैसी आप लाइफ़ में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3D में नहीं दिख रहा है ना, तो भी आप करेंगे। हाँ, कुछ पल के लिए पॉज़ ले सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। बैठ कर के क्रिस्टल क्लियर लिखना स्टार्ट करो। नोटबुक पेन लेकर के लिखना स्टार्ट करो, नोटबुक पेन लेकर के, कि आपको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे वहाँ तक पहुँच पाओगे, उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। एवरी डे लिखो। लिखने से बहुत क्लैरिटी मिलती है, लिखने की आदत डालो। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है। हर पॉइंट, हर दिन आपको क्लैरिटी देगा। तो बहुत अच्छे से उसको लिखिए, कहाँ जाना है, कैसे जाएँगे, ये एनर्जी के साथ में जाना है कि चेंज करना होगा। खुद को असेस करना बहुत ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि आज खुद की नहीं सुनी, फिर ऐसे ही बैठ गए हैं, फिर कल को किसी नेगेटिव चीज़ से, नेगेटिव सिचुएशन से बहुत एक्सट्रीम परेशानी आ गई है, डिप्रेशन डिप्रेशन भी आप बोलने लग जाते हो उस चीज़ को। डिप्रेशन आ गया है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे पूरे दिन कुछ नहीं करना, अपना सब काम छोड़ करके बैठ जाना, ऐसे नहीं होगा। ये करने से बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप पूरे दिन नेगेटिव फील कर रहे हो, बाहर में सिर्फ बोल रहे हो, और वो भी इतना दुखी होकर के। मान के चलो पैसे की ब्लॉकेज है, अंदर इतना दुख है कि पैसे नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज है। बाहर में बोल रहे हो मैं मनी मैग्नेट हूँ, क्या ऐसे काम होगा? नहीं होगा। शांति से बैठ करके ध्यान से सोचो कि क्या करने से होगा। इतना मतलब इतनी परेशानी क्यों होती है जब हम यहाँ से बोलते हैं
कि आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव महसूस करना है। इतना डिफ़िकल्ट है ये चीज़? बिल्कुल भी नहीं। आप उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो। काम ऑटोमैटिकली आपका चल रहा है, सारे दिन चल रहा है। नेगेटिव बोलते हो, फिर नेगेटिव लिखते हो, फ्रेंड सर्कल में सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव शेयर करते हो। क्या होगा उससे? चीज़ें क्या वापस में अच्छी होकर के आएँगी? नहीं। आप जो एनर्जी दे रहे हो ना, वही एनर्जी आपके पास में लौट करके आ रही है, और ये बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ में नेगेटिव बात करना, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, क्या इससे मैनिफेस्ट होगा आपका? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका समय खराब हो रहा है, सामने वाले का समय खराब हो रहा है, और ये समय बहुत कीमती है, इसकी कद्र करो। एक ही पॉइंट पर स्टक रह करके खड़े मत हो जाओ कि अगर ये इंसान नहीं है तो पता ही नहीं ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। ये इस एनर्जी के साथ में वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट है। बेटर है कि हम ये एनर्जी चूज़ करें कि अरे जो होना, मतलब जो हो रहा है होने दो ना, इट्स ओके। मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे खुद से प्यार करना है, खुद को ग्रो करना है, मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है, अच्छा करियर मैनिफेस्ट करना है। फिर देखो सामने वाला इंसान आपका दीवाना होगा, आपसे प्यार करेगा, क्योंकि उसको दिख रहा है आपके कुछ सपने हैं जिसके ऊपर में आप काम कर रहे हो, आप फ्री नहीं बैठे हो। खाली इंसान एक तो खुद का ही दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान करता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपने सुना होगा, क्योंकि वो आपको जीने नहीं देता। एक पल कुछ बोलेगा, एक पल कुछ, मंकी माइंड ना, यहाँ से वहाँ जंप करता रहेगा। ये खुद के साथ में दूसरों को भी दुखी करता है। देखना आप कभी भी, जो खाली इंसान होता है ना, खुद की तो उसकी ज़िंदगी होती ख़राब है, लेकिन वो दूसरों की भी लाइफ में कचरा मतलब फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए हमेशा रेडी होते हैं 24/7। कुछ काम पकड़ो, अपने ऊपर काम करो, बहुत तरीके से काम करने की ज़रूरत है। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगे हुए हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं। एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सुनती हूँ, मान नहीं रहे हैं। अगर यही बिलीफ आप 6 महीने अपने यहाँ पर सेट कर लेते तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती। मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है? आपको एक चीज़ का बहुत ही ब्लॉकेज है, प्यार का। मान के चलो कि आपको प्यार नहीं मिलता है। अब खुद को आपने हर पल जैसे लोगों को देखा, सिचुएशन को देखा, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, फ़ील करना स्टार्ट कर दिया, क्या मैं ऐसी हूँ कि सच में कोई प्यार नहीं करता है? क्या मैं सीरियसली में मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है? क्या सच में अनलकी हैं? वो चीज़ें बार-बार फ़ील की गई है। अब जब ये लिमिटिंग बिलीफ टूटता है ना, कि हर कोई लव मैग्नेट है, और हमारा बर्थ राइट ही है कि हमें प्यार मान सम्मान मिले, लेकिन उसके पहले में हमें खुद को भी देना पड़ेगा। जब ये बिलीफ टूटता है तो चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। उस बिलीफ को टूटने में समय लग रहा है। किसी का बिलीफ बहुत बहुत कम टाइम से ही बना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, किसी का बिलीफ बहुत ज़्यादा पुराना है, समय लग रहा है उस चीज़ को, 3D में नहीं दिखाई दे रहा है। ये बार-बार ये बात बोल करके खुद को वापस पीछे वाले पॉइंट पर लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को बार-बार बोलो, आई नो दिस, ये नहीं दिख रहा है, यही तो हमें क्रिएट करना है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही तो मुझे चाहिए है, यही तो मुझे क्रिएट करना है। जब आप ये बात बोलने लगते हैं ना खुद से, तो भी आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आई वांट दिस, मुझे चाहिए तो मीन्स चाहिए। क्या सब लोग खराब हैं? मतलब एक-एक इंसान की लाइफ में 2-2 3-3 पैटर्न्स हम देखते हैं, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं। कोई नया इंसान आया, 2 महीने 3 महीने प्यार मिलेगा, वापस सेम कहानी रिपीट होने लग गई है। क्या हर इंसान खराब है? ऐसे तो क्या सारी दुनिया खराब है? क्या स्थिति सच में आप बहुत ही बेकार है आपकी? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम वैसा बन जाता है। अपने बिलीफ को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर समझने की ज़रूरत है, तो ही आप खुद को हर दिन बेस्ट बना सकते हो। अगर एक इंसान है ना, और आप उसके पीछे भागे जा रहे हो, उसको दिख रहा है कि आप इतना समय बर्बाद कर रहे हो, आज ये हाल है, कल को अगर आप उससे शादी कर लोगे तो फिर आपके टेंट्रम्स ख़त्म नहीं होंगे, आपके ये ड्रामे लाइफ टाइम चलते रहेंगे। वो ड्रामे नहीं करना है, खुद की लाइफ को मैनेज करना सीखो, खुद के माइंड को मैनेज करना सीखो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने का पूरा लग जाओ बस। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ से करने के लिए। जो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए, उनको रिजल्ट बहुत शानदार मिल रहे हैं, और आगे भी मिलेंगे। सारा खेल एनर्जी का है। डे 1 से मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट कर लेते हैं तो बाहर में भी चेंजेस आप देखते हैं। सक्सेस स्टोरीज़, प्यार की मीन्स रिलेशनशिप की, करियर की, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आती हैं, अच्छी हेल्थ की। आप भी उसको क्रिएट करिए, और 2 दिन 4 दिन करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंट वे में करने से होगा। तो 3D में आपको चाहे दिखाई दे चाहे नहीं दे, फ्यू सेकेंड्स का पॉज लेकर के सोचना है, क्या मुझे एग्जैक्टली यही करना था, इसके लिए मैंने आगे स्टेप लिया था, तो फिर ठीक है ना, अभी कुछ नहीं करना है, छोड़ करके सब कुछ बैठ जाओ। नहीं चाहिए, नहीं करना है, नहीं क्रिएट करना है, नहीं मैनिफेस्ट करना है, तो आप
क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? छोड़ो, फिर एंजॉय करो लाइफ को। ना एंजॉय कर रहे हो, ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इससे फ़ायदा होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है ना, आपका वेट थोड़ी ना करेगा कोई, नहीं करेगा। आप यहाँ पर खड़े हो, सब समय आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही है, आप अभी भी वहीं की वहीं खड़े हो। थोड़ा चेंज करो खुद को, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ैक्टली ये बहुत ही क्रूअल चीज़ मैंने बोल दी है, क्रूअल रियलिटी है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हो जिसको फ़र्क पड़ता है अपनी लाइफ़ का, आपके डिसीज़न, कैसे डिसीज़न आप ले रहे हो, उससे आप आगे सुखी रहोगे, दुखी रहोगे, वो सिर्फ़ आपको फ़र्क पड़ेगा। एक पॉइंट पर आने के बाद में यू ऑल्सो नो दिस कि पेरेंट्स भी उतना साथ नहीं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा आप सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो, तो खुद से भी थोड़ी-सी उम्मीद जगाओ कि मुझे बेस्ट इंसान बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो दिखे चाहे नहीं दिखे, फ्यू सेकंड का पॉज़ लो, डीप ब्रीथिंग करो, सोचो, लिखो उस चीज़ को, कहाँ जाना है, क्या करना है, वापस से करना स्टार्ट कर दो। चीज़ें करो, लिखने से, बोलने से, एक्शन लेने से डेफ़िनेटली चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो कैसा भी केस क्यों ना हो। आप देखते हो ना कितने वर्स्ट केस जो होते हैं, मतलब वर्स्ट ही बोलेंगे ना, जहाँ पर उम्मीद का 0.5% भी नहीं है, मतलब होप ही नहीं है कि वो चीज़ होगी कि नहीं होगी, और वो चीज़ भी हम मैनिफेस्ट कर देते हैं। ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज़ आपने देखी होगी। तो आप भी उस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, बहुत काम किया है, तो वो क्रिएट कर पाए हैं। अगर आप रेडी हो ये चीज़ को करने के लिए, तो डेफ़िनेटली करो, एवरीडे करो। मतलब अपने लिए ऐसा बन जाओ कि ना सुनाई दे रहा है कुछ, ना दिखाई दे रहा है, जो मैंने मेरे माइंड में डाल दिया है बस उसी पर मैं काम कर रही हूँ। नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार है मेरी तरफ से, ढेरों दुआएं आप सभी लोगों के लिए। सबके काम बने, मेरे सारे हैप्पी मैनिफेस्टर्स के सब काम मैजिकली बनते चले जाएं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।